इजराइल पर लगातार पिछले 12 घंटे से ईरान हमलावर है। आधी रात गुजरने के बाद ईरान ने एक नई वेव के हमले शुरू किए। नई मिसाइलें, नए ड्रोन, नए बटालियंस छोड़े इजराइल की तरफ, जिसमें अब आपको तस्वीर में दिखाने वाला हूं कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव और दूसरे इलाकों की तरफ आ रही हैं। कई मिसाइलें दंदनाती हुई गिर रही हैं। וואו, זה יפה. וואו. שמעון, אתה רואה? شوف هاني طلع קבלו את המיירטים, קבלו כמה מיירטים. אימא'לה, קבלו כמה מיירטים. אימא'לה, נכנסה ממש. קבלו את המיירטים, קבלו כמה מיירטים. אימא'לה, קבלו כמה מיירטים. אימא'לה, נכנסה ממש. תראו! קבלו את המיירטים, קבלו כמה מיירטים. אימא'לה, קבלו כמה מיירטים. אימא'לה, נכנסה ממש. שקט. מה עובר שם? הוא בורח. הנה, יצאו לתפוס אותו! רגע, שנייה. יש לנו! וואו. יואו. איזה מטורף. תראה. הנה החץ. हजरात, अब इस मिसाइलों को देखकर आपको क्या लगा कि क्या ईरान की मिसाइलें कमजोर हैं? खुदा की कसम नहीं। तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में गिरी, जेरूशलम में गिरी, ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन में गिरी और दूसरे हाइफा के इलाके में भी गिरी। ईरान की मिसाइलें ऐसी गिरी कि पूरे इजराइल में इस वक्त आग ही आग नजर आ रही है। इजराइल में जो तबाही हो रही है और इजराइल में जो तबाही मची है, उसके मंजर आपके सामने है लाइव। בשרפה על הגג ובסריקה במבנה. עד כאן? חולצו כל הלכודים. אנחנו בסריקות. Saturday night around 11 p.m. we're here on scene in the central district of Israel. You can see behind me there is severe missile strike that hit a building complex. We are still currently working now with the other forces on the field to make sure we can take out the fire, and we're still extracting at this moment patients from both buildings you can see behind me. We're still working on the buildings that are surrounded and are still ablaze. मेरे दोस्तों, मैं अपने दोस्त को समझा रहा था
मेरे कई दोस्त दुबई में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं उनसे घर में रहो। तो हमेशा ये होता है हमारी कौम हमें ही गरिया देती है, अरे सुप्रीम लीडर तो जिंदा है। ठीक है, अब मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, समय आने पर पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुप्रीम लीडर और नौजुबिल्ला दुश्मन था। अरे भैया, अपने दोस्तों को भी समझाना था, भैया दुबई में हो तो घर के अंदर रहो, लेकिन कीड़ा है कि नहीं हम देख के आएंगे, देखने जाए। तो मेरे दोस्त जब वहां गए, बाहर निकले, तब जब उनके ऊपर से फाइटर जेट गुजरे, तब उनकी हवा लेके गई। जब उनको लगा कि यार रजा सही बोल रहा था, दुबई में रहकर लोग गलतफहमी में हैं। तो दोस्तों, मैं जब समझा रहा था, ये अपनों के लिए है, मेरे अपनों के लिए, कि भाई घर के अंदर रहो। अगर दुबई में फंस गए हो तो दुबई में हो तो अपने घर के अंदर, होटल के अंदर रहो। हजरात, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने खतरनाक हमला किया। तस्वीर आपके सामने। ये भी सोचिएगा आप जरा कि ईरान जब कभी भी किसी पर आज तक हमला नहीं किया, जो कहता था कि हम सिर्फ अपना बचाव करेंगे, आज अरब पर क्यों फूट रहा है? ईरान ने ऐसा क्या खो दिया है कि ऐसा लड़ रहा है कि जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। मैं नाम लूंगा तो फिर मेरी ही कौम मुझे गरियाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ईरान अभी भी लड़ रहा है। हजरात, इसके अलावा बहरैन पर भी ईरान पूरा गुस्सा दिखा रहा है, हैदर की तरह गरज रहा है, जुल्फकार की तरह बरस रहा है। बहरैन में आधी रात गुजरने के बाद भी ईरान की तलवारी मिसाइलें गिर रही हैं। البحرين الساعة 11:30. يا الله اللهم احفظ هذا هكاك واحد هيك واحد. بيطيحون هكون. طائرة مسيرة ثانية. بيانات बहुत कुछ हो रहा है। ये देखिए, जिसकी जानकारी आपके रजा के पास नहीं होती ना, मैं उसकी बात ही नहीं करता। ये देखिए भाई, पर्शियन गल्फ में किसी टैंकर पे भी हमला हुआ है। ये ईरान का टैंकर है या किसी और देश का टैंकर है नहीं पता मुझे, ना मेरी टीम को पता। विजुअल आया है, मैंने आपको दिखा दिया। जबल अल अहमर यूएई का, दुबई का एक पोर्ट है। ईरान की मिसाइल और ईरान का ड्रोन वहां भी जाकर गिरा है। ईरान कुवैत पर भी हमला कर रहा है।
कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। याद रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं यूएई पे हमला, मैं जो कह रहा हूं बहरीन पर हमला, तो ये वहां के आम लोगों पर हमला नहीं कर रहा है। ईरान इन तमाम अरब देशों के मिलिट्री बेस पर, जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जहां इन्होंने अपना बेस अमेरिका को दे रखा है, ईरान उस जगह को निशाना बना रहा है। कुवैत में भी ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं, जिन्हें अमेरिका, इजराइल, कुवैत मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हजरात ये दो तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की है, इजराइल की राजधानी तेल अवीव की ये तस्वीर है, जहां आप आराम से ध्यान से देख लीजिए कि ईरान की मिसाइलें जो गिरी हैं, उन्होंने तबाही क्या मचाई है। अब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि बताइए ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं या मारे गए। उनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो कत्ल कर दिए गए। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है ये कहानी सही है, ये स्टोरी सही है, और यहां तक कि मुझे यह भी पता है कि अगला सुप्रीम लीडर की गद्दी पर इंसान कौन बैठेगा। हजरात, अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने अब तक 300 मिसाइलें दागी हैं, और जहां जहां मिसाइलें गिरी हैं, ज्यादातर मिसाइल खाली जगह गिरी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे कौम के मुसलमानों, तस्वीर देख रहे हो ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि खाली जगह पर गिर रही है, या बिल्डिंगों पर, या बुर्ज खलीफा के बराबर में, या अमेरिकी बेस पर सीधा हिट कर रही हैं। ट्रंप यहां पर झूठ बोल रहा है। वहीं आपको बता दूं कि ऐलान किया है अमेरिका और इजराइल ने तो यह तक कह दिया है कि हमने अपनी जिंदगी में, अपने इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर किया है तो वो ये है, जिसमें हमने 900 से ज्यादा बार हमले ईरान पर किए। उधर कुवैत और कतर ने, दोनों तस्वीरें, दोनों रिपोर्ट आपके सामने, कुवैत और कतर ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया है। उधर जैसे ही खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, इजराइल के अंदर यहूदी नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, फॉक्स न्यूज पर और अल जजीरा पर और तमाम जो ऐसे वेबसाइट हैं, ऐसे न्यूज एजेंसियां हैं जो किसी की गुलामी नहीं करती, वो जो होता है वैसे बता देती हैं। हमें पता है ना कि कौन सी एजेंसी ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाती है। तो उन सब ने कह दिया है कि हां, ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। पहला सवाल, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर सही सलामत हैं, तो शाम 5 बजे जब यह खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर बयान देने आने वाले हैं, तो बयान क्यों नहीं आया? तो ईरान के सुप्रीम लीडर न सामने आए, न उनका कोई बयान आया। उसके बाद ईरान बार बार ये दावा कर रहा है, मैं दोनों तरफ को बता रहा हूं, ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सही सलामत है। अब दिक्कत यह है कि यहां टेक्निकली चीजों को समझना होगा। अगर ईरान कह देगा कि सुप्रीम लीडर हमारे अब नहीं रहे, ईरान के समर्थकों का मनोबल टूटेगा, हिम्मत टूटेगी। यह भी एक फैक्ट है। ऐसे ही जैसे हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, तो दुनिया नहीं मान रही थी कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बंकर ब्रस्टर बम थे वो। जैसे वही बम का इस्तेमाल यहां किया गया है खामनाई के घर के ऊपर, ऐसे ही यहिया सिनवार को जब कत्ल किया गया, दुनिया नहीं मान रही थी। ऐसे ही बहुत सारे लीडरों को अमेरिका और इजराइल ने धोखे से कत्ल किया और हमने नहीं माना, लेकिन बाद में जब धुंध छटा तो चीजें साफ हुई। मोहब्बत का तकाजा यह है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है और अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, तो घर वाले दहाड़े मार मार कर रोते हैं और अपनी आंखों पर यकीन करने से इनकार करते हैं।
और दुआ करते हैं कि ऐसा मौजज़ा हो जाए कि ये उठकर बैठ जाए, हमारा प्यारा उठकर बैठ जाए। अभी ईरान के समर्थक ऐसा ही फील कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने जब खबर दी ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहे, तो मेरी ही कौम मुझे गालियां बक रही हैं, जो पिछले 48 घंटे से आपको पल पल की खबर दे रहा है, बिना रुके, बिना ठहरे, बिना गैप किए। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर लाइव अपडेट तमाम मीडिया से पहले अगर कोई दे रहा है तो उसके पास कोई तो सोर्स होगा। बहरहाल अब और क्या चाहिए, मुझे झूठा साबित कर रहे थे आप। बहुत शुक्रिया मेरी कौम का, बहुत शुक्रिया, मैं अपनी कौम का शुक्रगुजार हूं कि आपने दबाकर गालियां बकी, कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप का बयान देख लीजिए। ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को हमने निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। जी हां, खामनाई वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। पहली ही लाइन में खामनाई के मारे जाने का ऐलान कर दिया। किसने? ट्रंप ने। अब आप सोचो, जो नाक पर चलता है, जिसकी नाक बहुत ऊंची है, क्या वो झूठ बोलेगा आधिकारिक तौर पर आकर? जहां ट्रंप झूठ बोलता है वहां साफ नजर आता है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन मोहब्बत का तकाजा वाली बात है, अभी भी मैं ये कहूंगा कि कुछ मौजज़ा हो जाए और कहीं से ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर सामने आ जाए। लेकिन मैं फिर से अपना बयान दोहराऊंगा कि खामनाई को कत्ल करने के बाद अमेरिका का ट्रंप और नेतन्याहू इसलिए कॉन्फिडेंस में आए क्योंकि बमबारी करने के बाद ड्रोन भेजा गया। ड्रोन के जरिए तस्वीर खामनाई की डेड बॉडी की रिकॉर्ड हुई और उन तस्वीरों को नेतन्याहू और ट्रंप ने देखा। उसके बाद ये चीजें सामने आ रही हैं। बकते रहिए मोहम्मद रजा को गाली, यही तो अज्र दे रहे हैं आप हमें, यही तो है। सच बोल दिया, एक खबर दे दी और एक खबर आपके मिजाज के खिलाफ चली गई, तो अपने ही कौम के एक ऐसे पत्रकार जो जमीन से उठा और आसमान तक आपने पहुंचाया, अब उस पर थूक रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। अब यहां दूसरी बात यह है, आप ये भूल गए कि खामनाई ने शहादत खुद चुनी थी। खामनाई चाहते तो ईरान छोड़कर जा सकते थे, छोड़कर नहीं गए। खामनाई ने यह भी कह दिया था कि मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है, मेरे बाद 4, यानी मेरे बाद अगर कोई कुर्सी पे बैठा उसे मार दिया, उसके बाद कोई बैठा उसे मार दिया, उसके बाद ऐसे ही 3-4 लोगों को भी मार दिया। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने सबको चुना हुआ था कि मेरे बाद कौन कौन सुप्रीम लीडर की गद्दी पर बैठेगा। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने शहादत को चुन लिया था। भागना कबूल नहीं था, सर कटाना हुसैन की तरह कबूल था। खामनाई को शहादत कबूल थी, भागना कबूल नहीं था, घुटने टेकना कबूल नहीं था अमेरिका के आगे, सर कटाना मंजूर था। मैं दोस्तों लौट रहा हूं फिर से और भी बड़ी जानकारी के साथ। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।